Hi everyone, welcome to Maheshwar English classes. Please like, share and subscribe this channel and press the bell icon for new notification. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस जो टाइम एंड टेंस है इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स रहती है बच्चों को। टाइम एंड टेंस कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। इसको बिल्कुल इजीली सीखा जा सकता है। बस एक चीज याद रखो, इसको याद करोगे तो भूल जरूर जाओगे। अगर याद किया है तो वो चीज भूली जाती है, लेकिन जो चीज सीखी जाती है वो कभी भी नहीं भूली जाती है। इसीलिए आप इसको सीखो। क्या करना है, इसको सीखना है हमको। तो मैं आज कोई भी रूल्स वगैरह की बात नहीं करने वाला हूँ, जस्ट आपको सिर्फ सिखाने वाला हूँ कि हम टाइम एंड टेंस को इतने कम समय में कैसे सीख सकते हैं। बस टाइम एंड टेंस में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि टाइम जो है वो समय होता है। क्या होता है? समय। लेकिन जो टेंस है वो क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया। क्रिया मीन्स वर्ब। एक ऐसी वर्ब विच रेफर स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। मतलब एक ऐसी वर्ब, अ वर्ब विच रेफर स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। अ वर्ब एक वर्ब होती है जो कि किसी भी टाइम में किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रेफर करती है, उसको टेंस बोलते हैं। और टेंस जो है वो की क्रिया है, और क्रिया मतलब कोई भी जो भी काम होता है वो किस पे डिपेंड होता है? टाइम। हर काम टाइम के अकॉर्डिंग होता है, मतलब समय के अनुसार होता है। अब टाइम आपको बताएगा कि हमको कौन सी क्रिया का यूज करना है, हम किस तरीके की क्रिया को यहाँ पर चूज करेंगे। तो मैं आज आपको टाइम के बारे में बता रहा हूं कि टाइम के बेस पे हमको कैसे पता चलेगा कि भाई कोई भी वर्ब यूज होगी, कौन सी वर्ब यूज होगी। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको वर्ब की टाइप बता देता हूं। क्या बता देता हूं? टेंस की टाइप यानी कि वर्ब की टाइप। अब वर्ब की टाइप बेसिकली कितने होते हैं? 4 टाइप से होते हैं। इंडेफिनेट टाइप, सेकेंड वन कॉन्टिन्यूअस टाइप, थर्ड वन परफेक्ट टाइप एंड फोर्थ वन होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइप। 4 टाइप ऑफ टेंसेज होते हैं। टेंस जो होते हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसईएस या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन चीजों को ध्यान रखना है बस कि इंडेफिनेट का जहां पे बात आता है वो फर्स्ट फॉर्म या एसईएस वाली वर्ब या फिर सेकंड फॉर्म आता है। कॉन्टिन्यूस का जहां पे बात आता है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है, मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। और परफेक्ट जो होता है वो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। कौन सा फॉर्म यूज होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी वाली फॉर्म होता है। और यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगभग बी की बीन यूज होती है। क्या होती है? बी की बीन यूज होती है, जैसे कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर आपको बात याद रखनी है कि जो इंडेफिनेट होता है वो क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसईएस वाली वर्ब होती है। कॉन्टिन्यूस जो होता है वो आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है। परफेक्ट जो होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस यूज होता है वो होता है आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूस मतलब आईएनजी। बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये दोनों के दोनों जो एक्शन है वो इनकम्प्लीट एक्शन को शो करते हैं। इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस जो पॉइंट होता है वो एक इनकम्प्लीशन को शो करता है। किस चीज को शो करता है? इनकम्प्लीशन को। बस सेकंड फॉर्म को छोड़ देना है। यहाँ पे क्या कर देना है? सेकंड फॉर्म को एक बार छोड़ देना है। बाकी ये दोनों जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं? इनकम्प्लीशन में होते हैं। क्या होते हैं? इनकम्प्लीशन में। परफेक्ट टेंस और परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कंप्लीशन। क्या होता है? कंप्लीशन। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है पार्शियल कंप्लीशन, मतलब कुछ हिस्सा कंप्लीशन में है लेकिन कुछ इनकम्प्लीट है। तो ध्यान रखें, इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस टेंस इनकम्प्लीट एक्ट होते हैं, कॉन्टिन्यूस एक्शन होते हैं, चलते हुए एक्शन होते हैं। ठीक है, जिनका मतलब काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है उन काम के लिए आप इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। बेसिकली जिसका काम कंप्लीट हो चुका होता है वो परफेक्ट टेंस के लिए यूज होता है, और जो काम कंप्लीट
आधा हुआ है, कुछ हिस्सा हुआ है, उसको आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो चलो हम अपना जो टॉपिक है टाइम एंड टेंस उसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के। ये बेसिक चीजें हैं, इनको याद रखना पड़ेगा आपको। अब ध्यान दो, मैं एक टाइम का स्केल बना रहा हूं, स्केल ऑफ टाइम सपोज करो ये स्केल ऑफ टाइम है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर हो जाएगा, ये आपका पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, और ये आपका पास्ट हो जाएगा। अब बात को आपको समझना है कि कोई भी ऐसा वर्क जो फिलहाल इनकम्प्लीट है और उसका इफेक्ट फ्यूचर में है, कहां पर उसका इफेक्ट है? इफेक्टिव इन ए फ्यूचर। कोई भी काम जो फिलहाल इनकम्प्लीट है और उसका जो इफेक्ट है वो कहां पर है? फ्यूचर के अंदर। इफेक्ट है वो कहां पर है? फ्यूचर के अंदर है। तो ऐसे काम के लिए आप दो टेंसेस का यूज करते हैं। कौन से टेंसेस का यूज, कितने टेंस का यूज करते हैं? दो का। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एससीएस वर्ड यूज करते हैं। सेकेंड वर्ब जो सेकेंड टेंस जो होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आप इजएमआर के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे कि मैं खाना खाता हूं या मैं फिलहाल खाना खा रहा हूं, तो ये सारे दोनों के दोनों जो एक्शन हैं वो आपके क्या है? इनकम्प्लीट एक्शन है, और इस टाइम पे भी चल रहे हैं और फ्यूचर में भी इफेक्टिव हैं। तो ऐसे एक्शंस के लिए आप दो टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं कहूं कि आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश डेली। अब मैंने यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई? क्योंकि डेली वर्ब से मेरे को पता चल रहा है कि मैं रोजाना एक रेगुलरिटी में पढ़ाता हूं। मतलब मैंने कल भी पढ़ाया था, मैंने आज भी पढ़ाया और मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये नहीं पता कि आगे कब तक पढ़ाऊंगा। तो यहां पर ये एक रेगुलर वर्क है जो जिसका इफेक्ट आपका किस में है? फ्यूचर में है। इसकी वजह से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है आपने। लेकिन अगर मान लो मैं कहूं कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, तो यहां पर आपका जो बनेगा वो बनेगा आई एम टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। अगर देखा जाए तो आई एम टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, मतलब एट प्रेजेंट का है कि फिलहाल पढ़ा रहे हैं। कोई भी काम इस समय पे चल रहा है, बिल्कुल अभी चल रहा है, ध्यान रखिए वो आपका कंप्लीट होगा। क्योंकि आप एक प्रोसेस में वर्क कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। तो जो टेम्पररी एक्शन होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चला जाता है, लेकिन जो परमानेंट एक्शन होता है जिसका एंड नहीं पता है आपको, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में चला जाता है। तो ध्यान से सुनने वाली बात यह है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आपके ऐसे वर्क के लिए यूज होते हैं जिनका इफेक्ट प्रेजेंट में भी हो और फ्यूचर के अंदर भी है, और फ्यूचर में कब तक है ये नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगले सेंटेंसेस, मतलब दो सेंटेंस हो गए, तो अगला जो टेंस यूज होने वाला है वो कहां पे यूज होने वाला है, कैसे यूज होने वाला है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि अगर कोई भी एक्शन आपके सामने ऐसा आता है जो कि पास्ट से चलकर प्रेजेंट तक पहुंचा है, जिसको मैं पास्ट प्लस प्रेजेंट बोल सकता हूं। कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट से चल के प्रेजेंट तक, हम देख सकते हैं कि जैसे मान लो मैं कहूं कि मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं 8 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो 8 साल ऑब्वियसली पास्ट के है और मैं अभी तक बता रहा हूं। तो जो पास्ट से लेके प्रेजेंट की मोमेंट है जिसपे प्रेजेंट में इफेक्ट डाला है, तो उस इफेक्ट के लिए आप पास्ट प्लस प्रेजेंट टेंस, दो टेंस होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब हैज ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज ऑफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
और हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दो टेंसेस का यूज किया जाता है आपका। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, या मेरे को 8 साल हो गए हैं पूरे पढ़ाते हुए, तो मैं इसमें टेंस यूज कर सकता हूं, आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 8 years। और आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 8 years। मैं यहां पर दोनों टेंसेस का यूज कर सकता हूं, क्योंकि जो 4+ टाइम है ये आपका एक पास्ट टाइम है। क्या टाइम है? पास्ट टाइम। और अभी भी पढ़ा रहा हूं तो ये आपका प्रेजेंट में इफेक्टिव है। मतलब पास्ट से चल के जो काम प्रेजेंट में इफेक्टिव होता है, जिसका प्रेजेंट में इफेक्ट होता है, उसको मैं पास्ट प्लस प्रेजेंट बोल के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कराता हूं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, लेकिन इनको डिटेल में सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगला जो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के ऊपर वीडियो आएगा उसको जरूर देखें। ठीक है, तो वो डिटेल में वीडियो रहेगा इसके ऊपर। मैं फिलहाल आज एक क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिव्यू लेके आया हूं कि टेंस को आपको सीखना कैसे है, टेंस को आपको एक विदाउट रूल्स कैसे याद रखना है। ठीक है, तो पास्ट से प्रेजेंट की तरफ कोई भी काम चलेगा वो पास्ट प्लस प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। जैसे 2012 से ये काम चल रहा है, हम जॉब कर रहे हैं 5 साल से, वो अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है, मतलब अभी तक उसने ये काम पूरा किया नहीं है, उसने अभी तक इस चीज की डिलीवरी नहीं की है, अभी तक नहीं की है, मतलब पास्ट से चल रहा था अभी तक हुई नहीं है। तो ऐसे काम के लिए आप पास्ट प्लस प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, अगला जो टेंस यूज होता है वो कौन से टेंस यूज होते हैं, तो अगले इसी स्केल के ऊपर जो टेंस यूज होंगे वो कौन सा होगा ये देखा जाए। तो मैं अब बात कर रहा हूं अगले टेंसेस के, प्रेजेंट से पीछे किसी एक मोमेंट पे होने वाले काम। ठीक है, इस मोमेंट पे इस पॉइंट पे काम होंगे, वो काम होंगे 2 तरीके से। इसको मैं बोलूंगा पास्ट ऑफ प्रेजेंट। जो पिछली वीडियो है वैन और वाइल का, वो इसके ऊपर मैंने यूज बताया था आपको, पास्ट प्लस प्रेजेंट, पास्ट ऑफ प्रेजेंट। ये 2 टाइप से यूज होते हैं आपके, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब सेकेंड फॉर्म और वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट से एक पॉइंट पीछे जाते हैं, अगर आप प्रेजेंट से एक पॉइंट पीछे जाते हैं तो वो पास्ट ऑफ प्रेजेंट कहलाता है। लेकिन अगर आप इससे भी पीछे चले गए तो वो आपका पास्ट ऑफ पास्ट होगा, जो कि फिर से 2 तरीके से होगा। पास्ट ऑफ पास्ट में किस में चला जाएगा वो, सॉरी, पास्ट ऑफ पास्ट में किस में चला जाएगा, 2 तरीके से, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म और हैज और बीन प्लस आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैंने कल बाइक खरीदी है, आई परचेज अ बाइक yesterday या 5 days ago। अगर मैं बात करके चलूं कि 5 दिन पहले मैंने बाइक खरीदी है या कल मैंने बाइक खरीदी है, तो मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? प्रेजेंट से पीछे की। और प्रेजेंट से पीछे की ऐसी मोमेंट है जो कि कंप्लीशन में हो तो वो आपकी सेकेंड फॉर्म लेती है। कौन सी फॉर्म लेती है? बिल्कुल सही, सेकेंड फॉर्म लेती है। लेकिन अगर मैं पास्ट ऑफ पास्ट की बात करूं तो वो कैसे बात की जाएगी भाई? अगर मान लो मैं ऐसे कहूं, एक एग्जांपल और, व्हेन जैसे ये सेंटेंस आ जाए, व्हेन
I met him in 2010. He had purchased a bike 5 years before. अगर ऐसा देखा जाए तो ध्यान दो कि जब मैं उससे मिला हूं 2010 में, सपोज करो मैं उससे 2010 में मिला हूं, फिलहाल 2020 है, कोरोना काल है ये, तो मैं आज 2020 में बोल रहा हूं कि जब मैं उसको 2010 में मिला तो उसने 5 साल पहले, ध्यान से देखें, उसने 5 साल पहले बाइक खरीद ली थी। इसका मतलब उसने बाइक खरीदी कब है? 2005 में। और 2005 क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट है। क्या है? 2005 है, बिल्कुल पास्ट ऑफ पास्ट है। और ये मोमेंट भी कंप्लीट है, इसकी वजह से आप परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट, तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर ध्यान दें कि जो पास्ट ऑफ पास्ट है उसके अंदर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है, और पास्ट ऑफ प्रेजेंट में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है। ठीक है, आपको पता लगाना है, वो भी सिर्फ टाइम से पता चलेगा। जो भी सेंटेंस के अंदर टाइम दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि ये आपका पास्ट ऑफ पास्ट में क्या है। ठीक है, अब अगर इनके अंदर डिफरेंस देखना है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे यूज होते हैं अलग अलग तरीके से, या पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट कैसे यूज होते हैं, तो इनकी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, यूजेस ऑफ व्हेन और व्हाइल। ठीक है, आप अपने इस चैनल पे सर्च कर सकते हैं उस वीडियो को, तो उस वीडियो के अंदर रिव्यू आपका डिटेल में है इस चीज के ऊपर, तो वहां पर आप देख सकते हैं। मैं अपने अगले टेंस के ऊपर पहुंच रहा हूं। तो यहां पर आपके चारों पास्ट के टेंस हो गए, चारों आपके प्रेजेंट के टेंस हो गए। अब यूज होने वाला फ्यूचर टेंस कैसे यूज होता है एग्जाम के अंदर, फ्यूचर टेंस से रिलेटेड आपकी कैसे एरर आते हैं, आपको ये चीजें कैसे याद रहेंगी, अगला देखो। अब मैक्सिमम फ्यूचर जो है वो 2 ही टेंस यूज हो पाते हैं आपके। एक, कोई भी काम किसी भी पॉइंट पे हो रहा है लेकिन अननोन पॉइंट पे, अननोन टाइम। किसी पॉइंट पे काम अगर होगा लेकिन वो पॉइंट आपका अननोन हो, क्या हो? वो पॉइंट आपका अननोन पॉइंट हो। अननोन पॉइंट होगा जैसे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, लेकिन कब जाऊंगा? कल परसों परले दिन कब जाऊंगा? नहीं पता है। नहीं पता है तो सीधा आप यूज कर सकते हैं आई शैल गो टू दिल्ली, लेकिन ये नहीं पता कि कब जाएंगे, तो आप शैल और विल का यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीज के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज किया जा सकता है, जिसके अंदर आप शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में यूज होता है वो टेंस क्या है? वो टेंस आपका है अगर आपने कोई भी काम किसी पॉइंट पे या उस पॉइंट से पहले, मतलब आपने कोई पॉइंट मेंशन किया है टाइम का लेके किसी भी काम के लिए, वो काम उस पॉइंट पे कंप्लीट हो जाए या उससे पहले हो जाए, मतलब एट और बिफोर द पॉइंट मेंशन। एट और बिफोर द पॉइंट मेंशन, उसके लिए आप हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। कौन सा टेंस यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेके अगर बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप यूज करते हैं शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आइडेंटिफिकेशन होती है आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। किसकी होती है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, अब अगला जो टेंस आता है आपका वो कैसे आता है, देखो आप ध्यान से देखो। इस टेंस का यूजेस और इस टेंस का हमको कैसे पता चलेगा, एग्जाम्पल से हम देखेंगे। तो जैसे कि सेंटेंस आ जाए, आई शैल हैव रीच मुंबई बाय मॉर्निंग। अब मैंने कहा कि सुबह तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, सुबह तक,
मतलब सुबह तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। सपोज करो सुबह 6 o'clock होएगी तो 6 बजे तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। यानी हम पहुंचे नहीं है, हम एक फ्यूचर में टाइम डिसाइड किया है मॉर्निंग को लेके, तो मॉर्निंग तक हम पहुंच जाएंगे। मतलब या तो 6 बजे पहुंच जाए, 6 बजने से 1-2 मिनट या आधे घंटे पहले भी पहुंच सकते हैं। तो ये काम हमने आशा किया है कि फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए हमने यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करा दिया। क्या यूज करा दिया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करा दिया। तो इस तरीके से हमको पता चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। क्लियर है? आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट के अंदर लिख के बता सकते हैं हमको, या फिर इसकी और डिटेल के अंदर कैसे है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स रही हैं, प्लीज कमेंट के अंदर हमको बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर आपकी केवल टेंसेज के अंदर, टाइम और टेंसेज के अंदर मैंने सिर्फ क्विक एग्जाम्पल्स दिए हैं। इनकी डिटेल्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो से आपको मिल जाएंगी कि डिटेल में आप हर एक टेंस को कैसे यूज करेंगे। बेसिकली एग्जाम के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, ये आपके 10 टेंसेस का यूज किया जाता है मैक्सिमम एग्जाम के अंदर। और वो मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया है कि इसको सीखा कैसे जाए। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।